जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज आप लोगों को मैं एक कथा सुनाने के लिए आई हूँ। शायद ही आप लोगों ने इस कथा को सुना होगा। यह कथा पौष मास की, मतलब कुछ देहाती में लोग फूस भी कहते हैं और फूस को पौष कहते हैं। वैसे पौष मास की जो अमावस्या तिथि आती है उस दिन इस कथा को किन लोगों को सुनना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है, यह सब मैं आपको आज सुनाऊंगी। तो कथा जो अमावस्या के दिन सुनी जाती है वह वैसे तो सारी मनोकामनाएं उससे पूर्ण होती हैं, लेकिन ज्यादा जिन बच्चों के विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो उनको यह कथा जरूर सुननी चाहिए। और जिसमें जो मतलब कि अड़चन के लिए जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को भी जरूर करना चाहिए। तो जिन बच्चों के विवाह में अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं सुनाती हूँ आपको यह कथा। पौष मास की अमावस्या तिथि के दिन यह कथा आपको सुननी है, इसका बहुत ही फल मिलता है। तो कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर कन्या संस्कारी एक बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर में एक साधु जी आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधु ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर को वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी मेरे जागने से पहले घर की साफ सफाई कौन करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसे करते हुए देखकर कहा कि हे बेटी, आप यह क्या कर रहे हो, अथवा इससे क्या आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो वह कन्या कहने लगी कि हे माता, मुझे एक साधु ने यह बताया है कि यदि मैं आपके घर में आकर आपकी सेवा करूं, आपका काम में हाथ बटाऊं, तो मेरे विवाह में आ रही अड़चन जल्दी ही दूर हो जाएगी। तब उस स्त्री ने भी कन्या को अतिशीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही कन्या का विवाह हो गया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद भी उस कन्या ने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा वह करने लगी। भगवान विष्णु से वह कहने लगी, हे प्रभु, आपने जैसे तैसे तो मेरा विवाह कराया है, लेकिन इतनी जल्दी ही आपने मेरे पति को छीन लिया। तो मेरे से या मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करो और मेरे पति के प्राण वापस लौटा दो। तो विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए उसकी सेवा से और उसके पति को जीवित कर दिया। अपने पति भगवान विष्णु से अपने पति के जीवन लौटने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मानता है कि जो व्यक्ति पौष मास अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और भगवान का आशीर्वाद उनको जरूर मिलता है। तो यह पौष मास में अमावस्या वाले दिन आप लोगों को यह कथा सुननी है और इसका बहुत ही पुण्य मिलता है। मतलब किसी भी काम में कोई बाधा या रुकावट आ रही है तो अमावस्या के दिन आप पौष मास की कथा सुने, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाएं, उससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यह पौष मास में एक छोटी सी कथा मैंने आप लोगों से कही है। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी और अगर आपसे हो सके तो यह कथा जरूर अमावस्या वाले दिन सुने, तो इसका पुण्य आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही फलदायक होगा। तो राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।